हेलो नमस्कार गाइस। आज के दिन आईएमएफ की तरफ से एक बहुत अच्छी खबर आई है हमारे देश के लिए। आईएमएफ ने कहा है कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो 2021 में 7.4 रहने की उम्मीद है। अगर ये जो कोरोना वायरस का केस है ये अंडर कंट्रोल आ जाता है तो आईएमएफ के जो इंडिया में चीफ हैं आईएमएफ के जो इंडिया में चीफ हैं उन्होंने ये बात कही है, अगर इंडिया में कोरोना आउटब्रेक जो अंडर कंट्रोल आ जाता है तो ग्रोथ रेट बाउंस बैक हो सकती है, 7% से ऊपर जा सकती है 2021 में। क्योंकि इस साल जो आईएमएफ ने प्रिडिक्ट किया है वो 1.9% है, जो कि 31 मार्च से 2021 तक के लिए उन्होंने बताया है। और उन्होंने इस बार भी ये कहा है कि सॉरी गाइस, अगर आप लोगों को ये अगल बगल से आवाज़ें आ रही हो ट्रेन वगैरह की, वो मालगाड़ी अभी चल रही है, हालांकि लॉकडाउन में भी, क्योंकि ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ फ़ोन से। और सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट आप लोगों का चाहिए। मैं क्वालिटी ज़रूर सुधार करने की कोशिश करूँगा। हाँ, हम लोग अपने सब्जेक्ट पे वापस आते हैं, जो हमारा टॉपिक है। तो वर्चुअल स्प्रिंग मीटिंग में उन्होंने कहा था, जो इसी साल उन्होंने वो 1.9% ग्रोथ रेट बताया था इंडिया का, जो कि मार्च 31, 2021 तक के लिए। और उन्होंने इसमें ये भी कहा था कि इंडिया फ्यू मेजर इकोनॉमीज़ में से है, चाइना के साथ साथ, चाइना और इंडिया दोनों, जो कि एक्सपेंशन करेंगे ग्रोथ में, जो कि पॉजिटिव उनका ग्रोथ रेट रहेगा इतने पैंडेमिक जो कोरोना वायरस हो रहा है उसके बावजूद भी। क्योंकि पूरी दुनिया में इंडस्ट्रीज़ बैठ चुकी हैं, सब कुछ लॉकडाउन के अंदर हो गया है, सब बंद है। इसके बावजूद अगर इंडिया का 2% भी ग्रोथ रेट रहता है तो ये अच्छी बात है। एटलीस्ट हम निगेटिव में तो नहीं जा रहे हैं, जैसे बहुत सारे देश इस समय उनका ग्रोथ रेट निगेटिव में जाने की पूरी उम्मीद है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसके लिए इंडिया को कुछ स्टेप्स भी उठाने पड़ेंगे, और ये टोटली बेस्ट करेगा, टोटली निर्भर होगा कि इंडिया कैसे लॉकडाउन को अच्छे से पालन करता है, कैसे केसेस को कोरोना वायरस के अंडर कंट्रोल रखता है, ताकि ये इटली या अमेरिका की तरह ना फैल जाए जो फिर अनकंट्रोलेबल हो जाए। और लास्ट में उन्होंने ये भी कहा है कि जो तेल के दाम कम हुए हैं अभी इंटरनेशनल मार्केट में, उससे भी इंडिया में बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि तेल अब इंडिया अपना रिजर्व बढ़ा रहा है इस मौके पर, तो इंडिया को उससे फ़ायदा होगा। तो ये मोटी बात उन्होंने कही है कि, और हाँ, रूरल इंडिया के बारे में भी उन्होंने कहा है कि फसल वगैरह के बारे में। और आप लोगों को पता होगा चाइना की इकोनॉमी पहली बार इतने कम ग्रोथ रेट पे होने जा रही है, और दुनिया के बहुत सारे जो मेजर इकोनॉमीज़ हैं वो चाइना से अब नाराज़ हो चुके हैं, और वहाँ से वो अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसे कम करना चाह रहे हैं, हटाना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो अब डिपेंडेंट ना रहे चाइना पे। क्योंकि चाइना का हाल सब ने देख लिया, हम लोगों ने, पूरी दुनिया ने देखा कैसे उसने बात छुपाई, और जिस कारण से ये सब कोरोना इतना फैला। जापान ने तो $2.2 बिलियन भी दे दिए हैं अपने कंपनीज़ को। जापानी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली दे दिए हैं रुपए कि कंपनीज़ वापस जापान में आए चाइना से हटकर, ताकि डिपेंडेंसी जो है, हम बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए एक देश पर, वो थोड़ा कम हो। तो इंडिया को इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को ऐसे पॉलिसीज़ बनानी चाहिए
जिससे दुनिया की जो कंपनीज़ है जो अब चाइना से हटना चाह रही हैं, हटने का मन बना रही हैं, वो इंडिया में आ सके, उन्हें अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके, टैक्स वगैरह में राहत मिल सके। गवर्नमेंट इस तरफ काम भी कर रही है और हम लोगों पे भी ये बहुत निर्भर करता है कि हम लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं ताकि ये जो कोरोना वायरस है ये अंडर कंट्रोल रहे। ये टोटली हम पे ही डिपेंड करता है कि हम अपने देश को किस तरफ ले जाएंगे, क्योंकि कोरोना वायरस अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं तो इससे इंडिया का स्टेटस बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा वर्ल्ड में। ये लगभग 150 करोड़ लोगों की जो आबादी वाला देश है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अगर ये इस यहाँ पर कंट्रोल में रहता है ये कोरोना वायरस, तो ये बहुत, समझिए आप, एक तरीके से बहुत ज़्यादा स्टेटस में बढ़ावा मिलेगा इंडिया को, और ये बहुत ज़रूरी भी है इस वक्त। इतना बड़ा देश को अब हमें ही आगे की तरफ ले जाना है। तो ये मेजर चीज़ें हैं जो इंडिया के ग्रोथ को बढ़ाएंगी आने वाले सालों में। IMF ने तो ये क्लियरली कह दिया है कि 2021 में पूरी उम्मीद है इंडिया 7.4% के ग्रोथ रेट से बाउंस बैक करेगा। अमेरिका भी चाइना से बहुत नाराज़ है। अमेरिका ने भी कहा है कि चाइना को इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने होंगे। चाइना ने जो बात छुपाई, फ्रांस ने भी चाइना से सवाल पूछा है कि कुछ ना कुछ तो चाइना छुपा रहा है जिस कारण से इतनी तबाही हुई। ऑस्ट्रेलिया भी चाइना से नाराज़ है। जापान के जो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के जो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो चाइना को खुलकर एक तरीके से लताड़ लगाई है, खुलकर बात की है चाइना के खिलाफ़। अभी ज़्यादा देश खुलकर बात नहीं कर रहे हैं चाइना के खिलाफ़, लेकिन अंदर अंदर सब बात कर रहे हैं। भारत ने भी अंदर अंदर से अब बात शुरू कर दी है करने। उन्होंने तो WHO को वुहान हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तक कह दिया और चाइना के खिलाफ़ भी बहुत बात की। ये तो अब निश्चित हो गया है कि अब दुनिया चाइना पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहती और अब वो हटना चाहती है वहाँ से। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाए ताकि वो कंपनीज़ इंडिया में आ सके। आई होप आपको जानकारी मिली होगी। सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। वीडियो क्वालिटीज़ और अच्छी होंगी आने वाले दिनों में। धन्यवाद।